हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास हम लोग देखे हैं व्हाट इज टॉर्क और टॉर्क का रिलेटेड चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब उसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे उसका यूजेस कैसा है। ठीक है, तो टॉर्क, जैसे टॉर्क का रोल क्या था, इट वाज एनालोगस टू फोर्स इन ट्रांसलेटरी मोशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, इट वाज एनालोगस टू मास इन ट्रांसलेटरी मोशन। तो linear acceleration in translatory motion is analogous to angular acceleration in rotatory motion। तो ये एनालॉजी हम जानते हैं, सिंपल सा है कि अगर इधर फोर्स है तो इधर है टॉर्क, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, और अगर इधर मास है तो इधर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इधर अगर ए है इसका है अल्फा। मोरओवर हमें मालूम है F is equal to m into a। Similarly you can equivalently understand that the torque is given by I into alpha। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इस स्टेटमेंट को अभी लिखेंगे। When a torque tau acts on a body about an axis, it undergoes an angular acceleration alpha about that axis such that tau is equal to I into alpha, where I is moment of inertia of the body, mi of the body about the same axis। जिस एक्सिस में टॉर्क निकाले, जिस एक्सिस में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, ठीक है, उसी एक्सिस में, जिस एक्सिस में टॉर्क निकाले, जिस एक्सिस में एंगुलर एक्सेलेरेशन मिला, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस में। दैट मींस हियर अगर मैं इसको प्रॉपर्ली लिखूं वैसे तो मैं कहूंगा टाउ जीरो, टाउ ओ इज इक्वल टू आई ओ इंटू अल्फा ओ। मींस ऑल दीज थ्री आर कैलकुलेटेड अबाउट द सेम एक्सिस पासिंग थ्रू ओ। ठीक है, ये तीनों सेम एक्सिस में पास किए हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, आपको बढ़िया समझ में आ जाए। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक रॉड है जिसका मास m है, और ये रॉड को इस पोजीशन में रखा गया है, से एट एन एंगल थीटा रखा गया है, इसको बांध के इसे रखा गया है। अब क्या हुआ, ये रॉड का मास m है, लेंथ l है। अब ये थ्रेड को हम काट देंगे तो गिरेगा तो क्या एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। तो लाइक क्या लिखेंगे, क्वेश्चन हुआ ऐसे, इफ थ्रेड एट P इज कट, फाइंड इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द बार। ठीक है, इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन पूछा है बार का। तो जब ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आया, क्या पूछा है, एंगुलर एक्सीलरेशन। ऑब्वियसली इसको काटेंगे तो ये से गिरेगा। क्या होगा एंगुलर एक्सीलरेशन, हमें पता करना है। ठीक है, सॉल्यूशन पे बात करेंगे। पहला स्टेप है, हमें पता ये करना है कि अभी इसका रोटेशनल मोशन होगा कि लीनियर मोशन होगा। क्लियरली दिख रहा है रोटेशनल मोशन होगा। क्यों लीनियर मोशन नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं मोशन दो ही होते हैं, लीनियर और रोटेशनल, रोटेशनल और ट्रांसरोटेशनल, रोटेशनल ट्रांसलेशनल दोनों मिलके, या फिर लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन किसको कहते हैं?
जिसमें हर एक पॉइंट का वेलोसिटी किसी एक इंस्टेंट में बराबर है। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में बॉडी का हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है। ऑब्वियसली अब ये पॉइंट का वेलोसिटी, ये पॉइंट का वेलोसिटी डिफरेंट होगा, क्योंकि जितना समय में ये इतना दूर आके पहुंचेगा, ये उतना दूर पहुंचेगा, इसका वेलोसिटी डिफरेंट होगा। सो ये द वेलोसिटीज आर डिफरेंट। दिस इज नॉट ट्रांसलेशनल। व्हेन इट इज नॉट ट्रांसलेशनल देन इट इज रोटेशनल और ट्रांसरोटेशनल, उसमें हमको कोई सोचने की जरूरत नहीं। अब ट्रांसरोटेशनल मतलब घूमता भी रहेगा और आगे भी जाएगा, रोटेशनल मतलब सिर्फ घूमेगा, ट्रांसरोटेशनल मतलब घूमता भी रहेगा और आगे भी जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है, घूम रहा है, एक्सिस इज फिक्स्ड। व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड इट इज ओनली रोटेशनल। तो पहले हमें पता करना है क्वेश्चन में कि ये जो चीज अभी काट देंगे ये रोटेशनल मोशन होगा, कौन सा एक्सिस में होगा, हमें एक्सिस दिखना चाहिए। तो एक्सिस कैसा है, एक्सिस का डेफिनेशन पहले मैं दे चुका हूं। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एन इमेजिनरी लाइन perpendicular to the plane of rotation passing through a point which is not moving। ये पेन अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो हमें एक इमेजिनरी लाइन सोचना है जो कि प्लेन ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर होगा। इट इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ऐसा एक लाइन, ये प्लेन ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर है। कौन सा पॉइंट में जाएगा, जो पॉइंट मूव नहीं कर रहा, ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा, दिस पॉइंट इज नॉट मूविंग, क्योंकि ये जब पूरा पेन मूव कर रहा है ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हो गया। चलिए अब अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गया तो सोचिए कि हम लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे व्हाट इज द प्लेन ऑफ रोटेशन। ऑब्वियसली थ्रेड को काटेंगे, ये पेन गिरेगा, दिस इज द प्लेन ऑफ रोटेशन। इसको परपेंडिकुलर कोई लाइन जो कि ऐसा एक पॉइंट से पास कर रहा है जो पॉइंट मूव नहीं कर रहा है। रॉड का कौन सा पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है। सो दिस इज द एक्सिस। एक्सिस बोलने के साथ साथ आपको दिखना चाहिए हाउ इज द एक्सिस। तो क्या लिखेंगे, द बार रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस passing through perpendicular to plane of rotation। ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। अगर ये बात है तो हमें ये पता करना है कि अल्फा कितना होगा। तो पहले चलो निकालते हैं व्हाट इज द टॉर्क अबाउट ओ। जैसे पता चल गया कि ओ में ये घूमेगा, क्या टॉर्क है, आप थ्रेड तो काट चुके हो। व्हेन यू हैव कॉट द थ्रेड द टेंशन इज नो मोर प्रेजेंट, देन व्हाट आर द अदर फोर्सेस, हियर मस्ट बी सम फोर्स। ये हम बताए थे हिंज में कभी डायरेक्ट फोर्स मत दिखाना कि डायरेक्ट में होता है, हमें मालूम नहीं है। हियर इज सम फोर्स, और क्या फोर्स है, there must be a weight acting here at the midpoint of this। हाँ, तो O में घुमाने के लिए टॉर्क कौन कर रहा है, F कर रहा है कि mg कर रहा है कि दोनों कर रहे हैं। Who is producing the torque, F or mg or both? F cannot create a torque because the line of action is passing through O। तो कौन टॉर्क बना रहा है, सिर्फ mg बना रहा है। कितना टॉर्क बना रहा है, हम कहेंगे टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय mg इज mg into perpendicular distance of line of action of mg from here। ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये डिस्टेंस चाहिए। अगर ये मिड पॉइंट है, ये पूरा लेंथ l है, तो ये लेंथ हो गया l/2 और ये लेंथ हो गया l/2 cos थीटा। तो mg l/2 cos थीटा हो गया टॉर्क। ये टॉर्क इस बॉडी के ऊपर आया, इस एक्सिस में आया, इसलिए घूमेगा। अच्छा, जो भी चीज अभी घूमने वाला है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, अबाउट द सेम एक्सिस। नाउ दिस इज ए यूनिफॉर्म बार ऑफ मास m लेंथ l, एक्सिस इज लाइक दिस एंड यू रिमेंबर द फार्मूला, इट वाज ml²/3। देन व्हाट विल बी द एंगुलर एक्सीलरेशन, द एंगुलर एक्सीलरेशन विल बी टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैल्यू डाल दीजिए सबका। m हमें चाहिए नहीं था, देखो कैंसिल हो रहा है,
तो डाल दो, m कैंसल्स आउट, gl और नीचे आ गया cos gl cos थीटा बाय 3, सो इट इज 3g cos थीटा बाय l by 12, 3g cos theta by 12. So the initial angular acceleration is 3g cos theta by 12. यूनिट मत भूल जाना, यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बाकी सारे का यूनिट नहीं दिया है तो हम कहेंगे ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा। यूनिट इज कमिंग आउट टू बी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या करना पड़ा मुझे? पहले मुझे देखना पड़ा व्हाट इज एक्सिस। उस एक्सिस में टॉर्क क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, मैं अभी आपको कुछ केसेस देता हूं, आपको बताना है व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग केसेस। ठीक है, क्या दिया है ये क्वेश्चन में? दिया है कि एक डिस्क है, उसके ऊपर एक थ्रेड वुंड कर दिया गया है। ये थ्रेड इज वुंड ओवर द डिस्क। अब ये थ्रेड को खींचोगे तो थ्रेड तो निकलेगा, डिस्क भी घूमेगा, है ना? पूछा है कांस्टेंट फोर्स F में अगर खींचेंगे P पॉइंट को तो बताओ कितना लेंथ निकल के आएगा T सेकंड में। दूसरा पूछा है व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क आफ्टर T सेकंड्स, क्योंकि घूमेगा तो कुछ एंगुलर वेलोसिटी आएगा। चलिए समझते हैं सॉल्यूशन। तो पहले देखेंगे घूमेगा, ये रोटेशनल मोशन होने वाला है। तो पहला चीज हमें रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, डिस्क रोटेट्स अबाउट O। अब ये पॉइंट P का लीनियर मोशन हो रहा है ना? पॉइंट P मूविंग लिनियरली। ये कितना दूर जाएगा T सेकंड में? वो डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी क्या था, एक्सीलरेशन क्या था। पॉइंट P का एक्सीलरेशन मुझे चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर ये थ्रेड है, हम ये थ्रेड को खींच रहे हैं, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा इसको ऐसे खींच लेते हैं। हम खींच रहे हैं पॉइंट P को, P जितना एक्सीलरेशन में जाएगा ये भी तो उतने ही एक्सीलरेशन में जाएगा, ये भी तो उतने ही एक्सीलरेशन में जाएगा, ये भी तो उतने ही एक्सीलरेशन में जाएगा। मतलब यहाँ का लीनियर एक्सीलरेशन चाहिए और यहाँ का लीनियर एक्सीलरेशन इज रिलेटेड टू द एंगुलर एक्सीलरेशन बाय द रिलेशन A इज इक्वल टू अल्फा। मतलब अल्फा चाहिए। हाँ तो घूम फिर के वहीं पे आ गया, अल्फा ही चाहिए। अच्छा तो चलो देखते हैं व्हाट इज द टॉर्क अबाउट O। हु इज प्रोड्यूसिंग टॉर्क? देयर आर सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डिस्क। ये पॉइंट O है, यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, है ना? और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसे आ रहा होगा और वेट भी तो ऐसे ही आ रहा होगा। बट ये दोनों किसी काम के नहीं है। They will not produce any torque here because their line of actions are passing here. Who will produce the torque? The force. अच्छा तो कितना टॉर्क बनाएगा? It is F into perpendicular distance of line of action of force. कितना है? R। इस टॉर्क के चलते घूमेगा कौन? डिस्क। अरे हमको डिस्क से थोड़ी मतलब है, हमको तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट O, सो IO होता है हाफ mr स्क्वायर। तो फिर अल्फा निकालने में देर क्यों? अल्फा तो हो गया टाउ बाई I, इट इज 2f बाई mr। अल्फा मिल गया। लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ P इज इक्वल टू A इज इक्वल टू कितना है? अल्फा, दैट इज 2f बाई m इंटू R, 2f बाई m। ठीक है, ठीक है, लीनियर एक्सीलरेशन इज 2f बाई m। समझ में आ गया? अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस मूव्ड बाय P in t seconds is equal to S, that is equal to length of thread coming out, length of thread coming out
थ्रेड कमिंग आउट, कितना थ्रेड बाहर आएगा टी सेकेंड में, दैट इज इक्वल टू जितना दूर ये गया, अच्छा कितना थ्रेड बाहर आएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एफ कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, तो अल्फा भी कांस्टेंट है, टॉर्क इज कांस्टेंट, इट इज लुकिंग टू बी ए यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन मोशन, सो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut तो गया, हाफ ए हो गया 2f बाई m इंटू टी स्क्वायर, सो इट इज कमिंग आउट टू बी f t स्क्वायर बाई m, सो कितना जाएगा, व्हाट विल द लेंथ कमिंग आउट, f t स्क्वायर बाई m। ठीक है, फिर क्या पूछा है, ये बीट नंबर 1 था। बीट नंबर 2 में पूछा है एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड्स। अरे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या था, इनिशियली तो रेस्ट में था, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, ये पूछा है एंगुलर एक्सीलरेशन हमें मालूम है जो कि कांस्टेंट है 2f by mr, तो ओमेगा एफ कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला, इट इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इनटू टी, ओमेगा इनिशियल था 0, so this comes out to be 2ft by mr, so the final angular velocity will be 2ft by mr। देखो कोई डिफिकल्टी नहीं है, कितना सिंपल सा चीज है। दिया है कि हियर इज ए डिस्क ऑफ मास m रेडियस r, उसके ऊपर कोई थ्रेड वुंड हुआ है और क्या दिया है कि एक 2m मास झूल रहा है, ऑब्वियसली ये मास नीचे जाएगा तो डिस्क घूमेगा, पूछा है ये कितना एक्सीलरेशन में नीचे जाएगा। हियर द क्वेश्चन इन्वॉल्व्स टू डिफरेंट मोशंस, ए लिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ डिस्क एंड रोटेटरी मोशन ऑफ डिस्क, दोनों का हमें देखना पड़ेगा और फिर दोनों को कोरिलेट करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। चलिए हम देखते हैं पहले सॉल्यूशन में ट्रांसलेशन ऑफ ब्लॉक, उसको देखते हैं। ये हो गया ब्लॉक 2m का, क्या एक्सीलरेशन में जा रहा है वही पता करना है, एक टेंशन T तो होगा, एक उसका अपना वेट कितना होगा 2mg, और क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे है देयर मस्ट बी ए सूडो फोर्स 2ma। चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम पूरा हो गया। अब हम कहेंगे एट डायनामिक इक्विलिब्रियम, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम आप कहोगे सिग्मा fy इज इक्वल टू 0, मिला T प्लस 2ma इज इक्वल टू 2mg, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इसका एक्सीलरेशन को a मान के हम लोग चल रहे हैं और a निकालना है। डिस्क के बारे में आते हैं, रोटेशन ऑफ डिस्क, रोटेशन ऑफ डिस्क, थोड़ा इसको देखो तो अब ये रोटेट करेगा O में, व्हाट इज दैट फोर्स, इसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, ये O पॉइंट में रोटेट कर रहा है, but what are the different forces, there is a weight of the disc, there is a normal reaction on this, and there is a force acting here, what is that force, that is not the weight, that is the tension। अच्छा, अगर ये बात है तो O में टॉर्क कौन बनाएगा, ये तो घूमेगा अबाउट O, और ज्यादा फैला के लिखने की जरूरत नहीं कि द डिस्क रोटेट्स अबाउट O, अभी हमें समझ में आ गया है, कहेंगे टॉर्क अबाउट O कौन बना रहा है, T बना रहा है, कितना T इंटू R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स T यहां से खींच रहा है और ये डिस्टेंस R है, T इंटू R। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O, हाँ ये भी तो मालूम है, डिस्क के लिए होता है हाफ m r स्क्वायर, अच्छा ये भी हो गया। सो व्हाट इज एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट O, यू से डिस्क टाउ बाय I, कितना है ये हो गया T 2T बाय mr, एक आर ऊपर से कैंसिल हो गया, ये हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन। दोनों का मोशन को एनालिसिस कर लिए, लेकिन हमें A चाहिए,
ठीक है, चलो ए और अल्फा में एक रिलेशन देखते हैं। अगर ये ए में मूव कर रहा है तो ये पॉइंट भी ए में मूव कर रहा होगा, ये भी ए में मूव कर रहा होगा, ये भी ए में मूव कर रहा होगा। Here a is nothing but equal to alpha r, ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये अल्फा में घूम रहा है और ये पॉइंट का एक्सीलरेशन a है, इस पॉइंट का एक्सीलरेशन a है, तो a इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा करो, अल्फा 0 इंटू आर, कितना हो गया? अल्फा तो ये था, इसके साथ r मल्टीप्लाई करो, मिल जाएगा 2t/m। और क्या मिला? मिला t इज इक्वल टू ma/2। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। वाह, दो इक्वेशन मिल गए, वैल्यू डाल दो, काम निकल जाएगा। t की जगह ma/2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। चलो डालते हैं t की जगह ma/2, तो मिलेगा ma/2 प्लस 2ma इज इक्वल टू 2mg। ये m तो कैंसिल हो गया, लकीली दोनों का मास m में एक्सप्रेस था इसलिए कैंसिल हो गया। अब ये क्या मिला? 2a एंड 0.5 है, 2.5a इज इक्वल टू 2g। तो फिर इसमें से मिल गया a का वैल्यू, a कितना आ गया? 2g/2.5 और 4g/5 और 8g/10 और 0.8g। The acceleration of the block will be 4g/5 और 0.8g। देखो मैं कैसे कैसे कोरिलेट कर लिया। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या दिया है कि यूनिफॉर्म बार है और ये पूरा लेंथ कितना है? बार का पूरा लेंथ दिया नहीं है, L/4 है, मतलब पूरा लेंथ L है। एंगुलर एक्सिस में बार इफ पूरा लेंथ कितना है? पूरा लेंथ दिया है L, बार का पूरा लेंथ L दिया है और इसका L/4 हिस्सा टेबल के ऊपर है। अभी बोला है कि यहाँ पर अगर ये थ्रेड को यहाँ से काट देते हैं, गिरेगा, गिरेगा तो घूमेगा, घूमेगा तो एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होगा? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कौन सा पॉइंट मूव नहीं करेगा? एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन perpendicular to the plane of rotation passing through a point which is not moving। तो ये ऐसे घूमने लगा, तो इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट्स में एक्सिस रहेगा क्योंकि ये पॉइंट मूव नहीं करेगा, इधर वाला ऐसा ऊपर जाएगा, इधर वाला ऐसा नीचे जाएगा, ये तो इसके साथ रहेगा। सो एक्सिस passes through point O। The bar rotates about the edge of O of table। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट O, टॉर्क क्या है? बार का मास नहीं लिया है। और सोचो कि जब ये थोड़ा सा उठ गया होगा, थोड़ा सा घूम गया होगा, टेबल था कुछ ऐसे, बार अभी थोड़ा सा उठ गया है, उठ गया है, उठ गया है, यहीं पे कांटेक्ट में है। The normal reaction is acting here। The normal reaction is acting here, ठीक है ना? बार थोड़ा सा उठ गया है ऊपर, तो it is in contact with the table here। Normal reaction must be acting here and the weight must be acting at the midpoint। तो ये L/4 है और ये L/2 है। ये लेंथ कितना है? L/4 पहले से दिया हुआ है, ये तो मिड पॉइंट है, L/2 है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? इट इज mg इंटू क्या टॉर्क बनेगा? mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम हियर। ये कितना है? L/2 माइनस L/4, क्योंकि पूरा L/2 है, इतना L/4 है, सो इट इज mg L/4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O। सर ये एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपने बताया नहीं बताया क्या? हमें तो मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस कितना है? mL²/12। तो ये एक्सिस में क्या होगा हमें निकालना आता है, तो कहेंगे इट इज mL²/12 प्लस m इंटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? ये मिड पॉइंट है, तो ये भी L/4 ही है, m इंटू L/4 का स्क्वायर। ज्यादा फैला के नहीं लिखेंगे। ये कौन सा थ्योरम है?
पैरेलल एक्सिस थ्योरम। थोड़ा सिंप्लीफाई किए, ml स्क्वायर में 16 ml स्क्वायर में 12 नीचे आ जाएगा कितना 16 और 12 तो ये समथिंग कितना आएगा 48। ठीक है, ये हो गया 4 ml स्क्वायर, ये 3 ml स्क्वायर, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 7 ml स्क्वायर। आ गया 7, कुछ लोगों का सही जा रहा है, 7 ml स्क्वायर बाय 48, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 7 तो आ गया, चलो ठीक है। इसका मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना था टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क था mg/L/4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 7 ml स्क्वायर बाय 48। देख लो किसका सही हुआ, 12 g/7l। हाँ, ये बात हजम हुआ। जो पहला आंसर आप लोग दिए थे वही बन गया। सो द एंगुलर एक्सीलरेशन विल बी 12g/7l। बस आपको टॉर्क निकालना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना था, कोई बड़ी चीज तो था नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखो दो पॉइंट मासेस है m and 2m, दे आर बीइंग कनेक्टेड बाय लाइट रॉड्स। हर एक का लेंथ l दिया है। लाइट रॉड मतलब रॉड का मास नेग्लिजिबली स्मॉल है। अब इसको यहां से छोड़ दिया गया तो ऐसे गिरेगा। पूछा है बताओ इसका इनिशियल एक्सीलरेशन क्या होगा। अब हम क्या बताएंगे क्या होगा, अब तो वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। चलो निकालते हैं टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना। तो आपको समझ में आ गया कि सिस्टम रोटेट्स अबाउट दिस एक्सिस O में, सिस्टम रोटेट्स अबाउट O समझ में आ गया। ठीक है, व्हाट इज द टॉर्क अबाउट O। टॉर्क अबाउट O क्या होगा। अब O में हिंज है तो यहां पर कुछ फोर्स तो होगा, लेकिन उस फोर्स के चलते यहां कोई टॉर्क नहीं होने वाला। अच्छा, और ये थ्रेड अगर इसको खींचेगा, बार अगर खींचेगा तो ऐसे ऐसे करेगा, इस बार के चलते भी कुछ टॉर्क नहीं होने वाला। ये बार भी खींचेगा, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं दे रहा। और क्या हम देखें तो थोड़ा ध्यान से, m का वेट mg आ रहा है, ठीक है ना, mg आ रहा है, ये 2mg आ रहा है ना। अच्छा, ऐसा बात है, ये दोनों फोर्स मिलके इसको घुमाते हैं। mg के चलते कितना टॉर्क होगा, इट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg एंड डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, ये 2mg के चलते कितना टॉर्क होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 2mg एंड डिस्टेंस फ्रॉम हियर, यू क्लियरली सी। अगर ये एंगल 60 डिग्री दिया है तो हम कहेंगे ये लेंथ है L, तो ये लेंथ हो जाएगा L sin 60। सो टॉर्क mg के लिए क्या हुआ, mg L sin 60। 2mg के लिए, 2mg के लिए होगा, ये लेंथ कितना होगा, पूरा लेंथ 2L है तो ये लेंथ होगा 2L sin 60। सो इट इज 2mg into 2L sin 60। थोड़ा मार्केट करिए तो ये 4mgl, ये mgl, 5mgl sin 60 is the torque। ठीक है, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए ये 2m एक सर्किल में घूम रहा है जिसका रेडियस 12 है, m भी एक सर्किल में घूम रहा है जिसका रेडियस m है। इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, समेशन ऑफ mi(xi) स्क्वायर m into l स्क्वायर 2m into 2l स्क्वायर, तो हो गया m into l स्क्वायर प्लस 2m into 2l का स्क्वायर, सो इट इज 4 to 8 9 ml स्क्वायर। तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे तो 5
mgl sin 60 बाय 9ml स्क्वायर। m तो गया, l भी गया, क्या मिला 5g sin 60 बाय 9l। पूछा है लीनियर एक्सीलरेशन, दोनों ब्लॉक में से किसका एंगुलर एक्सीलरेशन ज्यादा है? अरे दोनों तो एक ही साथ घूम रहे हैं, घूमने वाली चीज दोनों के लिए बराबर है, तो दोनों के लिए घूमने वाली चीज बराबर है, देन द एंगुलर एक्सीलरेशन मस्ट बी सेम। तो लीनियर एक्सीलरेशन क्या होगा? अल्फा इनटू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अल्फा इंटू 12, क्योंकि इट इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 12, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, लीनियर एक्सीलरेशन क्या होगा अल्फा इंटू 12। इट इज इन फैक्ट फॉर्मूला है अल्फा इंटू आर का वैल्यू है 12, मल्टीप्लाई करिए, एल को खा गया, नहीं 2 एक तो मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या मिलेगा ये 10g by 9 sin 60 is √3/2, तो कितना आया ये 5√3g by 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। This is what is the linear acceleration of the mass 2m, ठीक है। 2m मास का लीनियर एक्सीलरेशन ऐसे आपको मिल गया। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहे हैं भैया? आ रहा ना समझ में? यस 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 यस। क्या दिया है? ये नया क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करवाना है। ए होलो स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r is free to rotate about center, ठीक है। होलो स्फीयर, an insect of mass m/4 gently sits, मतलब धीरे से आके बैठ गया, sits at point P, what will be initial acceleration of initial angular acceleration, angular acceleration of the sphere। तो क्या हुआ, एक कीड़ा आके बैठ गया, एक कीड़ा आके यहाँ पे बैठ गया, कीड़ा बैठ गया है ना, और ये कीड़ा जैसे यहाँ पे बैठ गया क्या होगा, ये घूम जाएगा। पूछा है बताओ व्हाट इज दी, ये एंगल 30 डिग्री दिया है, व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ दिस स्फीयर। कीड़ा आके बैठ गया है, मान लो कि कोई ग्लोब था, कीड़ा बैठ गया तो घूम जाएगा। आपको पता करना है व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द थिन होलो स्फीयर। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जानदार शानदार कीड़ा है, आके यहाँ पे बैठ गया 8 पॉइंट P, अच्छा P ये है, ठीक। थोड़ा मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कि अगर ये स्फीयर घूमेगा तो कौन सा एक्सिस में, ऑब्वियसली अबाउट O में घूमेगा। व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग, स्फीयर का अपना वेट है, स्फीयर पे नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, और ये कीड़ा इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा, है ना, कीड़ा मस्ट बी गिविंग ए नॉर्मल रिएक्शन।
और अगर हम कीड़े को कंसीडर कर लेंगे, इसको मिला के एक ही सिस्टम मान लेंगे, तो कीड़ा का अपना वेट है। दिस इज द वेट ऑफ द कीड़ा व्हिच इज मेकिंग इट टू मूव। हाँ, तो हम कहेंगे टॉक अबाउट ओ। टॉक अबाउट ओ कौन बना रहा है? ये सारा कीड़े का काम है। कितना है? mg/4 इंटू दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है? अरे अगर ये r है तो ये r sin 30, इट इज mg/4 इंटू r sin 30, दैट इज r/2। so it is mgr/8। इसके चलते जो घूमेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? कौन घूमेगा? कीड़ा की बॉल, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, दोनों घूमेंगे। अच्छा, ये भी घूमेगा, ये उसके ऊपर बैठा हुआ है तो ये भी घूमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, बॉल का निकालना है, इसका निकालना है। ये जो हॉलो स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको मालूम है, अबाउट द डायमीट्रियल एक्सिस 2/3 mr²। ठीक है। और जो कीड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कीड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो मास m/4 है। वी कंसीडर कीड़ा एज ए पॉइंट मास, क्योंकि पॉइंट में बैठा हुआ है। तो हम कहेंगे इस मास rds की सर्किल में घूम रहा है इस एक्सिस में, उसके चलते क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? m/4 r²। ओहो, ऐसा हो गया क्या? अब तो आसान है। So it is 2/3 and 1/4 मिलके हो गया कितना? ये हो गया, नीचे ले लो 12, ये हो गया 8 + 3 11/12 mr²। तो एंगुलर एक्सीलरेशन टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया mgr/8 इंटू 11 mr²/12। मारपीट करें तो m तो एक दूसरे को खा गए, और ये था gr, स्वीडिश 12 gr नहीं, ये तो काट जाएगा इसमें, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 3g/22r। एंगुलर एक्सीलरेशन विल बी 3g/22r। क्या आप लोगों का ये क्वेश्चन का ये आंसर आया था? यस सर, यस सर।